वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल MCQs अड्डा। तो चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रखें, क्योंकि हम इस चैनल पे आपको एक सीरीज़ प्रोवाइड करेंगे रिगार्डिंग MCQs ऑन ऑल सब्जेक्ट्स। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिए और कमेंट में ज़रूर अपनी राय बताइए। तो आज हमने डिसाइड किया है कि हम जियोग्राफी से स्टार्ट करने वाले हैं, इंडियन जियोग्राफी में। तो हमने जो टॉपिक आज के लिए सिलेक्ट किया है वो आप यहाँ पे खुद देख सकते हो स्क्रीन पे। क्लाउड MCQs ऑन क्लाउड्स, कंडेंसेशन, प्रेसिपिटेशन एंड ह्यूमिडिटी। तो इन चार पोर्शंस पे हम आपके साथ आज यहाँ पे MCQs डिस्कस करेंगे। तो जैसे कि आपको पता है कि क्लाउड्स क्या होते हैं, जो सॉलिड फॉर्म में होते हैं, जो वाटर, जब वाटर कंडेंस होता है तो वो क्लाउड्स बनाते हैं। कंडेंसेशन क्या होती है, जब वाटर वेपर कन्वर्ट हो जाए वाटर में। प्रेसिपिटेशन क्या होता है, डाउनफॉल। और ह्यूमिडिटी जो मॉइस्चर होता है। तो आज हम इन चार पोर्शंस पे क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे दिया है, नेफ्रोलॉजी इज द साइंस ऑफ। जो नेफ्रोलॉजी है ये किसका साइंस है? तो चार ऑप्शन यहाँ पे दिए हैं आपके पास, विंड्स, क्लाउड्स, रेन और वेदर। तो चार ऑप्शन में से कौन सा राइट होगा, तो आप जल्दी से बताइए। तो इसका आंसर जो है वो देखते क्या है। तो आंसर इज क्लाउड को जो, तो फिर इसका मतलब ये है कि नेफ्रोलॉजी इज द साइंस ऑफ क्लाउड्स। ये आप याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे दिया है, विच ऑफ द फॉलोइंग और रेन बियरिंग क्लाउड्स। कौन से ऐसे क्लाउड्स होते हैं जो रेन बियरिंग क्लाउड होते हैं? क्यूमुलस क्लाउड्स, ऑल्टो क्लाउड्स, निम्बस क्लाउड्स, स्ट्रेटस क्लाउड्स। तो चार टाइप्स के क्लाउड्स यहाँ पे दिए हैं, लेकिन आपको बताने कि इनमें से कौन सा रेन बियरिंग क्लाउड है। तो मैं आपको बताऊँ इसका जो राइट आंसर है, तो इसका आंसर है निम्बस क्लाउड्स। तो निम्बस क्लाउड्स और द रेन बियरिंग क्लाउड्स। क्वेश्चन नेक्स्ट, which clouds are indicators of near future weather change and often called Mary's tails। तो Mary's tails किन क्लाउड्स को कहा जाता है जो हमें इंडिकेट करता है कि फ्यूचर में जो वेदर है वो कैसा होगा? तो चार ऑप्शन दिए यहाँ पे, सिरस क्लाउड्स, सिरोक्यूमुलस क्लाउड्स, सिरोस्ट्रेटस क्लाउड्स, नन ऑफ द अबव। तो जल्दी से आप बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगा, इसका जो आंसर है दैट इज ऑप्शन ए, सिरस क्लाउड्स। क्वेश्चन नेक्स्ट, which of the following clouds are also indicate the arrival of cyclone in near future। जो साइक्लोन्स होते हैं, यहाँ पे मैं एक इमेज ड्रा करूँगा एक साइक्लोन की। यहाँ पे ये देखिए आप, जो साइक्लोन्स होता है यहाँ पे लो प्रेशर बनता है। जो साइक्लोन्स होते हैं ये ऐसे जोन्स होते हैं जिनमें बहुत लो प्रेशर बनता है। जो ही लो प्रेशर बनता है तो ये सर्कुलेट करते हैं लाइक इन अ स्पायरल पोजिशन में। तो एक साइक्लोन की यहाँ पे एक आई भी होती है, रेन थ्रेड्स भी होते हैं इस साइड से। तो मीनिंग ये है कि जो साइक्लोन्स हैं ये वेरी लो प्रेशर जोन्स होते हैं। तो आपको बताना है कि कौन सा क्लाउड इंडिकेट करता है कि फ्यूचर में एक साइक्लोन आने वाला है जिससे बहुत मेसिव डिस्ट्रैक्शन होती है। तो कौन सा क्लाउड ऐसे है जो ऐसा है जो इंडिकेट करता है? सिरस क्लाउड्स, सिरोक्यूमुलस क्लाउड्स, सिरोस्ट्रेटस क्लाउड्स, नन ऑफ द अबव। तो जल्दी से आप बताएं इसका आंसर क्या होगा। मैं आपको बताऊं इसका जो राइट आंसर दैट इज सिरोस्ट्रेटस क्लाउड्स। क्वेश्चन नेक्स्ट पढ़ते हैं, विच क्लाउड इज ऑल्सो नोन एज थंडर स्टॉर्म क्लाउड। कौन सा ऐसा क्लाउड है जिसका दूसरा नाम भी थंडर स्टॉर्म क्लाउड है? सिरस क्लाउड्स, क्यूमुलस क्लाउड्स, सिरोक्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स, सिरोस्ट्रेटस क्लाउड्स। तो आप जल्दी से बताइए कि थंडर स्टॉर्म क्लाउड कौन होता है इनमें से। तो मैं आपको बताऊं इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन सी, क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स। तो क्यूमुलोनिम्बस का क्लाउड्स का जो दूसरा नाम है दैट इज थंडर स्टॉर्म क्लाउड। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, द कन्वर्शन ऑफ गैसियस फॉर्म ऑफ वाटर इनटू लिक्विड फॉर्म इज नोन एज। जब वाटर वेपर्स कन्वर्ट हो जाए किस में, लिक्विड और वाटर में, तो आपको बताना इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? कंडेंसेशन कहते हैं, सॉलिडिफिकेशन, इवापोरेशन और डिपोजिशन। तो जल्दी से बताइए आप जल्दी से। तो इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन ए, दैट इज कंडेंसेशन। ऐसी प्रोसेस जिसमें वाटर वेपर कन्वर्ट हो जाए लिक्विड में, लेकिन जब लिक्विड कन्वर्ट हो जाए गैसेस फॉर्म में तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? तो कमेंट में आप ज़रूर बताएं इसका आंसर। क्वेश्चन नेक्स्ट पढ़ते हैं, moisture is deposited in the form of water droplets on cooler surface of solid objects is known as। जो ही moisture डिपॉजिट किया जाए इन फॉर्म ऑफ वाटर ड्रॉपलेट्स ऑन कूलर सरफेस ऑफ सॉलिड ऑब्जेक्ट्स। यहाँ पे अर्थ पे जो ऑब्जेक्ट्स होंगे, कोई भी ऑब्जेक्ट, लेकिन इस कूलर सरफेस पे जो भी कोई वाटर ड्रॉपलेट
डिकम्पोज हो जाए, डिपॉजिट हो जाए, तो उसको हम क्या कहते हैं? फ्रॉस्ट कहते हैं, ड्यू कहते हैं, स्मोक कहते हैं और फॉग। तो राइट आंसर इज ड्यू। ये वेरियस फॉर्म्स ऑफ प्रेसिपिटेशन होती है, जिसमें फ्रॉस्ट आता है, स्मोक, फॉग, ड्रिजल, हेल, रिम। तो ये कुछ फॉर्म्स ऑफ प्रेसिपिटेशन है, लेकिन आपको बताना है ऐसी जो मॉइस्चर जो डिपॉजिट होता है कोलर सरफेस पे ऑन सॉलिड ऑब्जेक्ट्स, तो इस फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेशन को हम क्या कहते हैं? इस मॉइस्चर को हम कहते हैं ड्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन कंडेंसेशन टेक्स प्लेस बिलो फ्रीजिंग पॉइंट इज नोन एज। जब कंडेंसेशन होगी बिलो फ्रीजिंग पॉइंट, एक तो होता है बॉइलिंग पॉइंट, लेकिन यहाँ पे फ्रीजिंग पॉइंट दिया है। जब कंडेंसेशन होगी बिलो फ्रीजिंग पॉइंट, तो वहाँ पे क्या बनता है? फ्रोस्ट, मिस्ट, हेज, फॉग। जल्दी से बताइए आंसर। इसका जो राइट आंसर है दैट इज फ्रॉस्ट। ओके, क्वेश्चन नेक्स्ट, A visibility of less than 1 kilometer is the internationally recognized definition of। ऐसी विजिबिलिटी जिसमें हम दूर दूर तक 1 किलोमीटर तक भी नहीं देख सकते हैं, तो वो कौन सी फॉर्म ऑफ विजिबिलिटी होती है? हेज, स्मोक, फ्रूस्ट, फॉग। जिसमें जो विजिबिलिटी होती है वो लेस देन 1 km, लेस देन 1 km। तो जल्दी से बताइए कौन सी प्रेसिपिटेशन, कौन सी मॉइस्चर विजिबिलिटी यहाँ पे दिया है? हेज दिया है, स्मोक दिया है, फ्रूस्ट दिया है, फॉग। जल्दी से बताइए आंसर। मैं आपको बताऊँ, इसका आंसर फॉग दिया है। क्वेश्चन 10th, विच इज कॉज्ड when sunlight encounters tiny dry water pollution particles in the air, not water droplets। यूं ही यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पे दिया है, जब सन की जो रेडिएशंस आती हैं तो जो इंटर करती हैं एटमॉस्फेयर में, तो इन ऑब्जेक्ट्स पे भी पड़ती हैं। तो आपको बताना है जब सनलाइट आई तो इनकाउंटर करता है टाइनी ड्राई पोल्यूशन पार्टिकल्स इन ईयर। जो ईयर में जो सस्पेंडेड सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं, तो उनके साथ वो इनकाउंटर करता है। तो वो कौन सा पार्टिकल जो होता है जो एक एज पोल्यूटेंट उस टाइम ईयर में काम करता है? हेज, स्मोक, फ्रूस्ट, फॉग। तो आपको पता है कि ड्राई पोल्यूटेंट कौन है इनमें से? तो इसका जो आंसर है दैट इज हेज। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। प्रेसिपिटेशन टेक्स प्लेस इन द फॉर्म ऑफ, जो प्रेसिपिटेशन होती है, जो डाउनफॉल होता है, जो रेन आती है, स्नो आता है, या ड्रिजल या और कोई प्रेसिपिटेशन, तो आपको बताना है वो किस फॉर्म में पड़ती है? सॉलिड फॉर्म, लिक्विड फॉर्म, सॉलिड आल्सो इन लिक्विड, नन ऑफ द अबव। तो जल्दी से बताइए इसका आंसर। सॉलिड होगा, लिक्विड होगा, सॉलिड लिक्विड होगा, या कोई भी नहीं? तो जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होने वाला है। तो मैं आपको बताऊं इसका जो राइट आंसर है दैट इज सॉलिड एंड लिक्विड। तो जो सॉलिड अगर हम बात करेंगे, तो सॉलिड में क्या आएगा? स्नोफॉल आपका आएगा। और अगर हम लिक्विड की बात करेंगे तो रेनफॉल आएगा। तो यहाँ पे दिया है कि प्रेसिपिटेशन या तो सॉलिड फॉर्म में होगी या तो लिक्विड फॉर्म में। ज़्यादातर जो सॉलिड फॉर्म में होती है कब होती है, तो वो आप कमेंट में बताइए। क्वेश्चन 12, what is formed when raindrop or when what is formed when raindrops are carried forward by thunderstorms updrafts into extremely cold areas of atmosphere and freeze। तो वो कौन से ऐसे रेन ड्रॉप्स होते हैं जो थंडर स्टॉर्म कैरी करते हैं अपवर्ड्स, तो उसके बाद इनको किसी ऐसी जगह पे डिपॉजिट करते हैं जहाँ पे बहुत कोल्ड क्लाइमेट होता है, बहुत कोल्ड टेम्परेचर होता है। तो आपको बताना है कि ऐसे ऐसे कौन से रेन ड्रॉप्स हैं? स्नोफॉल, हेलस्टोन्स, स्लीट, रेन। तो जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो मैं आपको बताऊँ इसका आंसर है दैट इज हेलस्टोन्स। क्वेश्चन नेक्स्ट, व्हेन क्लियर आइस फॉर्म्स फ्रीजिंग वाटर इज कॉल्ड। जब क्लियर आइस फॉर्म्स बनते हैं तो फ्रीजिंग रेन उसको हम इस टाइम क्या कहते हैं? जब आइस फॉर्म्स बनते हैं, क्लियर आइस फॉर्म्स, जब जो रेन होगा, जो मॉइस्चर होगा, जब वो बिलो फ्रीजिंग पॉइंट पे होगा, उसके बाद वो सॉलिड जो आइस क्यूब्स बनाएगा, तो आपको बताना है उस प्रेसिपिटेशन, उस फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेशन को हम क्या कहते हैं? रिम कहते हैं, ग्लेज कहते हैं, स्लीट कहते हैं, या ड्रिजल। तो जल्दी से बताइए इसका आंसर है ग्लेज। क्वेश्चन नेक्स्ट, when the ice is milky it is called। जब आइस मिल्की होता है तो उस टाइम उसको क्या कहते हैं? रिम, ग्लेज, स्लीट, ड्रिजल। तो जल्दी से बताइए जब आइस मिल्की होगा तो उस टाइम कौन सी प्रेसिपिटेशन होगी? तो इसका आंसर है रिम। ओके, जो रिम है, फिर ये एक किस्म की जो वाइट प्रेसिपिटेशन होती है,
तो ये आप याद रखेंगे किसी बार। यहाँ पे मैं लिखूँगा, 1 मिनट। जो वाइड प्रेसिपिटेशन है उसको हम दूसरा नाम क्या कहते हैं? रिम। क्वेश्चन नेक्स्ट पढ़ते हैं। रेन इज मेजर्ड बाय एन इंस्ट्रूमेंट नोन एज। रेन, बारिश को हम मेजर करते हैं एक इंस्ट्रूमेंट के ज़रिए। तो इस इंस्ट्रूमेंट का नाम क्या है? सिस्मोग्राफ, रेन गॉज, नैनोमीटर, लेक्टोमीटर। तो जल्दी से बताइए आप क्या होगा आंसर। तो इसका आंसर है रेन गॉज। सिस्मोग्राफ से हम क्या मेजर करते हैं तो आप कमेंट में बताइए, और लेक्टोमीटर से हम क्या मेजर करते हैं वो आप ही बताइए। क्वेश्चन नेक्स्ट। With thunder and lightning, heavy rainfall takes place, but this does not last long, is known as। जब थंडर और लाइटनिंग की वजह से बहुत तेज़ बारिश होती है, लेकिन वो ऐसी बारिश होती है जो बहुत कम टाइम तक रहती है, तो उस टाइप ऑफ रेनफॉल को हम क्या कहते हैं? कन्वेक्शनल रेनफॉल, ओरोग्राफिक रेनफॉल, साइक्लोनिक रेनफॉल, नन ऑफ द अबव। तो 3 टाइप्स के रेनफॉल होते हैं। तो आपको बताना है कौन सा ऐसा रेनफॉल है जो बहुत कम टाइम तक रहता है। तो इसका आंसर देखते हैं क्या है? कन्वेक्शनल रेनफॉल। ये ऐसा रेनफॉल होता है, मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा एक आइडिया देता हूँ इस रेनफॉल का। तो ये एक अर्थ सरफेस है, यहाँ पे आप मानिए। तो यहाँ से ऊपर सन है, ठीक है। तो यूं ही यहाँ पे सन की रेडिएशन यहाँ पे अर्थ पे पड़ती है, तो ये अर्थ सरफेस हीट अप होती है। यूं ही ये बहुत वार्म होती है, तो ये जो ड्राई पार्टिकल्स इसमें होते हैं, तो ये बहुत लाइट वेट इनमें आता है, तो ये ऊपर चलते हैं। यूं ही ये ऊपर मूव करते हैं, तो यहाँ पे एक लो प्रेशर बनता है। ऊपर जो होता है ये हाई प्रेशर बनता है। और जो रेन होगी या कोई एयर की जो मूवमेंट होती है वो हमेशा हाई प्रेशर तो लो प्रेशर से बनती है, होती है। तो इस टाइप ऑफ प्रेसिपिटेशन को हम क्या कहते हैं? कन्वेक्शनल रेनफॉल। तो इससे क्या होगा? जो भी रेन आएगी, लेकिन वो ज़्यादा टाइम तक नहीं रहती। क्वेश्चन नेक्स्ट पढ़ते हैं। Which rainfall occurs more frequently where hills or mountains are situated near the parallel to the coast? कौन सी ऐसी टाइप की रेनफॉल है जो ज़्यादातर कहाँ पे? माउंटेन्स और हिल्स पे होती है। कन्वेक्शनल रेनफॉल, ओरोग्राफिक रेनफॉल, साइक्लोनिक रेनफॉल, और नन ऑफ द अबव। तो जल्दी से बताइए क्या होगा आंसर। तो मैं आपको बताऊँ इसका जो आंसर है दैट इज़ ओरोग्राफिक रेनफॉल। तो ये थोड़ा सा एक आइडिया देता हूँ इस रेनफॉल के बारे में भी। देखो, अगर मैं मानो ये माउंटेन है, जो ये साइड होता है ना इसको हम कहते हैं विंडवर्ड साइड। क्या कहते हैं? विंडवर्ड साइड। और जो ये साइड होता है ना इसको हम कहते हैं लीवर्ड साइड। ओके। तो सन का जो यहाँ पे सन होती है, तो जब सन से रेडिएशन आती है तो यहाँ पे क्या होती है? इवापोरेशन होता है, तो उसकी वजह से यहाँ पे प्रेसिपिटेशन होती है। लेकिन एज़ कम्पेयर टू लीवर्ड साइड से कोई प्रेसिपिटेशन नहीं होती है। तो जो यहाँ पे फिर क्लाउड्स मूव करते हैं थोड़ा सा इधर, तो यहाँ पे हो सकते हैं, लेकिन उतनी ज़्यादा भी रेनफॉल नहीं होती है। कुछ रेन शावर्स यहाँ पे भी होती है, लेकिन बहुत कम क्वांटिटी में। ज़्यादातर रेनफॉल किस साइड से होता है? विंडवर्ड साइड से। तो ये बहुत वेट रहता है। और जो लीवर्ड साइड होता है इसमें बहुत कम रेनफॉल की वजह से ये ड्राई रहता है। तो इसमें बहुत ड्राई विंड्स मूव करते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या होता है? इस साइड से, विंडवर्ड साइड से बहुत रेन होती है, तो ये वेट जोन होता है। तो ओरोग्राफिक रेनफॉल ऐसा ही हमें बताता है। ओके, आई होप ये आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट पढ़ते हैं। वायर इज ओरोग्राफिक रेनफॉल फाउंड इन इंडिया। तो मैंने आपको बताया, पहले ही बताया मैंने आपको, जो ओरोग्राफिक रेनफॉल होता है ये माउंटेन्स एरियाज में प्रेजेंट होता है। तो आपको बताना है कि इंडिया में किस जगह पे ओरोग्राफिक रेनफॉल होती है। ईस्टर्न घाट्स में, वेस्टर्न घाट्स में, मलबा प्लेटू, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स। तो जल्दी से बताइए इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा। तो मैं आपको बताऊं इसका जो राइट आंसर है दैट इज वेस्टर्न घाट्स। ये आप याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, बहुत एग्जाम्स में आता है ये। क्वेश्चन नेक्स्ट। विच रेनफॉल इज caused by the lifting of an air mass because of the pressure difference। अभी मैंने आपके साथ ये डिस्कस किया। तो आपको बताना है कि कौन सा ऐसा टाइप ऑफ प्रेसिपिटेशन होती है, ऐसी टाइप ऑफ रेनफॉल है जो कब बनती है? जब एयर पार्सल्स मूव करते हैं, जब लो प्रेशर और हाई प्रेशर बनता है, जो प्रेशर डिफरेंस की वजह से जो रेनफॉल होती है। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सी ऐसी रेनफॉल है। साइक्लोनिक रेनफॉल, क्योंकि साइक्लोन्स जो होते हैं लो प्रेशर जोन्स बनते हैं, पहले ही मैंने बोला। तो इसका जो राइट आंसर है दैट इज साइक्लोन। क्वेश्चन 20th।
Frontal precipitation and non-frontal precipitation are two types of which precipitation? फ्रंटल प्रेसिपिटेशन क्या होता है और नॉन फ्रंटल प्रेसिपिटेशन में आपको पहले ये बताता हूँ। जो फ्रंट्स बनते हैं, फ्रंट्स कैसे बनते हैं वो भी आपको मैं बताऊँगा। जब एयर मासेस अपोजिट एयर मासेस आपस में अट्रैक्ट करते हैं, कोलाइड करते हैं, तो वहाँ पे फ्रंट्स बनते हैं। फ्रंट्स कैसे बनते हैं? एक तो यहाँ पे वार्म ड्राई विंड्स एक साइड से, दूसरी साइड से पोलर कोल्ड विंड्स, जब ये आपस में टकराते हैं, कोलाइड करते हैं, तो वहाँ पे फ्रंट्स बनते हैं। लेकिन आपको यहाँ पे क्या बताना है? फ्रंटल प्रेसिपिटेशन एंड नॉन फ्रंटल प्रेसिपिटेशन, दो टाइप ऑफ प्रेसिपिटेशन होती है। किस टाइप की रेनफॉल की? तो जल्दी से बताइए आंसर क्या होगा। ओरोग्राफिक रेनफॉल इज द राइट आंसर, क्योंकि लीवर्ड विंडवर्ड साइड। ओके, 21st क्वेश्चन देखिए। विच रेफर्स टू द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन द ईयर। तो जो कितना मॉइस्चर, कितना वाटर वेपर्स एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है, तो ये हमें कौन बताता है? स्मोक, ह्यूमिडिटी, फ्रूस्ट, फॉग। तो जल्दी से बताइए। तो इसका जो राइट आंसर है दैट इज ह्यूमिडिटी। तो ह्यूमिडिटी का मतलब ये है कि अमाउंट ऑफ मॉइस्चर कितना है एटमॉस्फेयर में, और ये फिर फर्दर टाइप्स की होती है, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी, रिलेटिव ह्यूमिडिटी और एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी। और इसमें आपको याद रखना कि जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी है ये हमेशा हम परसेंटेज में लेते हैं, बस इतना ही कंसेप्ट है इसमें। क्वेश्चन नेक्स्ट पढ़ते हैं। ह्यूमिडिटी इज मेजर्ड बाय एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड। जो ह्यूमिडिटी है, मॉइस्चर है, एटमॉस्फेयर में कितना मॉइस्चर है, ये हम मेजर करते हैं एक इंस्ट्रूमेंट के साथ। तो आप उस इंस्ट्रूमेंट का नाम बताइए। हाइग्रोमीटर, रेन गॉज, नैनोमीटर, लैक्टोमीटर। तो जल्दी से बताइए आंसर क्या होगा। तो मैं आपको बताऊं, इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर ए, हाइग्रोमीटर। क्वेश्चन नेक्स्ट पढ़ते हैं। द एक्चुअल अमाउंट ऑफ मॉइस्चर दैट इज कंटेन्ड इन द ईयर। तो ईयर में कितना एक्चुअल अमाउंट ऑफ मॉइस्चर। तो मैंने आपको यहाँ पे पहले ही बताया कि जो ह्यूमिडिटी की बहुत सारे 3 टाइप्स है यहाँ पे, एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी और रिलेटिव ह्यूमिडिटी। तो आपको बताना है कि एक्चुअल अमाउंट ऑफ, कितना एक्चुअल में अमाउंट में जो मॉइस्चर है वो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है, तो उस टाइप ऑफ ह्यूमिडिटी को हम क्या कहते हैं? एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी, रिलेटिव ह्यूमिडिटी, या इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से बताइए आंसर क्या होगा। मैं आपको बताऊँ, इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर ए, एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। विच टर्म इज यूज्ड टू एक्सप्रेस द रेशियो ऑफ वेट ऑफ वाटर वेपर टू द टोटल वेट ऑफ मॉइस्ट एयर। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ वेट ऑफ वाटर वेपर डिवाइडेड बाय टोटल वेट ऑफ मॉइस्ट ईयर। एक मॉइस्ट ईयर में जो टोटल ईयर दिया है, तो इसमें कितनी जो ईयर जो है, इसमें कितना वेट है वाटर वेपर्स का, तो उस टाइप का जो ह्यूमिडिटी जहाँ पे बनती है, तो उस टाइप की ह्यूमिडिटी को हम क्या कहते हैं? रिलेटिव ह्यूमिडिटी, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी, एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी, नॉन ऑफ द अबव। तो जल्दी से बताइए आंसर क्या होगा। तो मैं आपको बताऊँ, इसका जो राइट आंसर है दैट इज स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी। द कैपेसिटी of an air of certain volume at certain temperature to retain maximum amount of moisture content in the air। ऐसी ह्यूमिडिटी जो ज़्यादातर वाटर वेपर्स को रिटेन करते हैं, मॉइस्चर को रिटेन करता है, तो उस टाइप ऑफ ह्यूमिडिटी को हम क्या कहते हैं? रिलेटिव ह्यूमिडिटी, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी, एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी, या ह्यूमिडिटी कैपेसिटी। तो जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो ह्यूमिडिटी कैपेसिटी इज द राइट आंसर। ओके, तो उसके बाद हम, तो ये लास्ट क्वेश्चन था इस MCQ सीरीज पे, इन क्वेश्चन इस टॉपिक्स पे। तो अब आगे बढ़ते हैं एक और टॉपिक के साथ, MCQs ऑन माउंटेन एंड माउंटेन पासिस। एक तो माउंटेन और माउंटेन पासिस पे कुछ MCQs हैं, वो आपके साथ डिस्कस करूँगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 दिया है, विच ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन रेंज इज़ नॉट ए ट्रांस हिमालयन। तो इनमें से बताना है आपको कौन सा ऐसा माउंटेन रेंज है जो क्या है,